आप जानते भगवान को भोग में तुलसी क्यों लगाई जाती है? क्यों लगाई जाती है? हाँ, लोग कहते हैं भगवान के समक्ष तुलसी रख दोगे तो भगवान भोग लगाते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ और भी रहस्य है कि जब आप भगवान को भोग लगाते हो, उसमें तुलसी डाल देते हो ना, तो तुलसी पत्र का एक और कारण ये है कि आपने पता नहीं कैसे मन से बनाया हो, है ना। लोगों की खटपट किचन में भी चलती है, रसोई में भी चलती है, रसोई में भी कलेश कर करके बना रहे होते हैं, तरह तरह के मन में खुरापाती चीजें आ रही होती हैं। और भगवान को भोग लगाने के लिए स्वच्छ मन चाहिए, भजन वाला मन चाहिए। तो आपने बनाया, भोग धारण किया, तो पता नहीं प्रभु अर्पण करें या ना करें, प्रभु खिलाना कोई सामान्य बात है क्या? लेकिन तुलसी जी को जब अर्पण कर देते हैं, उसका अर्थ है माँ भगवती, अब ये रसोई जो हमने बनाई थी आपके हाथ में सौंप दी। आप प्रभु की प्राण बल्लवा अर्धांगिनी हैं, प्रभु आपको बड़ा प्रेम करते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान को प्रिय लगता हो, ये आपके हाथ में रसोई का पूरा सामान है। अब आप अपने प्राणेश्वर को जैसा बना के खिलाएं, वो आपके ऊपर है ना। और धर्म पत्नी को पता होता है पति क्या खाएगा, क्या उसे प्रिय है, तो तुलसी जी वैसा ही बनाकर भगवान के समक्ष प्रस्तुत करती है ना, जिससे प्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये भाव है, इसलिए तुलसी अर्पण अवश्य करना चाहिए। जिसके घर में घनघोर दुख अत्यधिक ज्यादा आने वाले हैं, या जीवन में पाप अत्यधिक बढ़ जाते हैं, और कभी कभी अत्यधिक पाप बढ़ने से जीवन के पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं ना, इसलिए जब जीवन में कष्ट आए तो पुण्य कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। तो जीवन में जब पाप अत्यधिक हो जाते हैं, तब जीवन में घर में लगी हुई आंगन की तुलसा भी सूख जाती है ना। कई बार लोग लगाने का प्रयास करते, नहीं लगती। तब कई बार आपको लोग कहेंगे गंगा जी की, यमुना जी की मिट्टी लेकर आएं और लगाएं, पर ऐसा नहीं। इस चीज को अगर आप कर लेंगे तो मैं मानती हूँ कि माँ भगवती आप पर कृपा करके आपके पापों से थोड़ा आपको मुक्त करके और स्वयं लग जाएंगे। कि आप के घर में तुलसी जी सूख रही हूं, तो आप एक काम करें, माँ भगवती के पास जाकर के उनसे कहें, हे माँ प्राण बल्लवा, हरि की प्यारी हैं आप, मेरे जीवन में बहुत कष्ट हैं, महान पाप है जिसकी वजह से आप मेरे हाथ से लगती नहीं हैं, मेरे पर कृपा करें, क्योंकि आपके बिना ठाकुर जी का भोग नहीं लगेगा, मेरे घर में प्रभु का वास आपके बिना नहीं हो सकता। हे माँ जगत जननी, मुझ बालक पर कृपा करें, आप मेरे घर में हंसती मुस्कुराती रहेंगी तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। ऐसा प्रार्थना करके प्रतिदिन नियम बना लें कि एक गैया को तो आपको रोटी देनी ही देनी है ना, भोजन से पहले ऐसा करें। और एक कन्या को प्रतिदिन कुछ ना कुछ अच्छा मीठा भोजन देना है। मीठा भोजन, हलवाई दे दो, कुछ ना कुछ अच्छी वस्तु दो उस बालिका को कि वो खुश रहे, नन्ही सी बालिका हो 5-10 साल की। ऐसा यदि कोई 1 महीने कर लेता है, उसके जीवन में तुलसी फिर से कभी नहीं सूखेगी ना, पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। वो बालिका को तुलसी रूप में मानकर के उसको कुछ ना कुछ मीठा आहार खिलाएं, और प्रतिदिन एक रोटी कुछ भी मीठा डालकर, गुड़ आदि डालकर कुछ दे करके गौ माता को खिलाएं, तो फिर तुलसी जी नहीं सूखती उस घर में। अगर जिसके घर में तुलसी सूख रही है, तो ये बहुत सोचने वाला विषय है कि पाप अत्यधिक ज्यादा बढ़ते हैं, जीवन में कोई महान कष्ट आने वाला है, तो तुलसी सूख जाएगी। इसलिए आप प्रार्थना करके ये नियम आरंभ कर देंगे तो फिर तुलसी नहीं सूखेगी।